आइए दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं। अगर वीडियो में पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को जो है लास्ट तक ले देखें, उसके बाद आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो जो बना जो रहे हैं वो काफ़ी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी है। इसमें यहाँ तक ले देखा जा रहा है 10th क्लास के विद्यार्थियों को काफ़ी समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं जो खासकर 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। समझ गए? तो जिसका कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो एक पहला जो वीडियो क्षेत्रमिति का जो बना था उसमें हम पूरे सूत्र जो है हम पूरे सूत्र लिखा चुके हैं और एक ही सूत्र से कई सूत्र निकालने के लिए भी हम बताए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा त्रिज्या खंड हुआ। त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है? वृत्त का कोई एक भाग होता है जिसमें थीटा का कोण जो होता है 60 डिग्री होता है 300। ठीक है ना? तो उसी 360 में एक भाग जो है वह कट गया तो वह क्या बन गया? त्रिज्या खंड। तो यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री है और आपका त्रिज्या जो है आपका 6 सेंटीमीटर होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 और क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान मेरा क्या है? 60 डिग्री है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं थीटा बराबर आपका 60 डिग्री हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना? तो थीटा के जगह पर हमने क्या लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर 360 लिखेंगे और पाई का मान दोस्तों हम लोग जानते हैं 22/7 और इसका आर क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग इसको कैसे काटते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत विद्यार्थियों को कटाने चटाने और गुणा करने में होता है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। 1 0 से 1 0 मेरा कट गया, छाया एक क्या हो गया? 36, 6 मतलब 36 कटा और यहाँ पर 6 से ये 6 कट गया तो मेरा बचा क्या? 22 बच गया ऊपर और गुने 6 बचा और बटा में कितना बचा? 7 बच गया। ठीक है ना? अब इसको हम लोग क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा और 6 दूना 12 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 बटा कितना होगा? 7 होगा। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। वीडियो पर बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। ठीक है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जिसकी परिधि हमको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र की जानकारी कर लेते हैं और सूत्र की जानकारी के बाद हम लोग देखते हैं से प्रश्न में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या नहीं दिया है? आपका वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या ज्ञात करना जरूरी होता है। जानते हैं दोस्तों, जहां प्रश्न होता है वहीं तो उत्तर होता है। तो हमको सिर्फ क्या करना है? ढूंढना है। तो ऐसे प्रश्न जो रहते हैं जहां पर विद्यार्थियों का कुछ ना कुछ उसमें दिया हुआ रहता है जिसके कारण वो निकाल पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि से हमको क्या मालूम चलेगा? त्रिज्या मालूम चलेगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वृत्त का परिधि। परिधि बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? 2 पाई आर जानते हैं। ठीक ना? यहाँ पर मेरा 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक ना? अब यहाँ क्या करते हैं, जब गुना में रहता है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाता है? भाग लग जाता है। आप लोग को तो मालूम ही है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? 22 या गुना में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी बाटा में जो होगा वह क्या जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा और जो ऊपर होगा वह बाटा में आ जाएगा। तो ऊपर मेरा क्या है? 2 और 22 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 गुने क्या लिखते हैं? 22 लिखते हैं और जो बाटा में जो 7 दिया हुआ है वो मेरा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा 22 से 22 खत्म हो गया और यहाँ पर आर बराबर कितना बच गया? 7 बटा मेरा 2 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने चलना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, चतुर्थांश का
चतुर्थांश का क्या लिखेंगे हम लोग, सूत्र लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 और क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो 1/4 का 1/4 कर देंगे और पाई का मान आप लोग को मालूम है 22/7 होता है, तो वही हम लोग लिख देते हैं 22/7। और देखिए मेरा आर कितना निकला हुआ है, अभी अभी तो आया है 7/2 है, तो यहाँ पर हम लोग 7/2 लिख देते हैं। ये स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2 बार लिख देते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कटा देते हैं, 11 दूना हो जाएगा 22 और 7 एकम 7 हो जाता है। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं गुना के रूप में लिख देते हैं। किसके रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में। एक आला 77 होगा, ठीक ना। और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही तो मेरा किसका है क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न जहां है वही आपका आंसर है, ठीक है ना। त्रिज्या इसमें नहीं दिया हुआ था, तो त्रिज्या के लिए आपका परिधि दिया हुआ है और उसी परिधि से हमने त्रिज्या निकाला, वही त्रिज्या हमने सेट किया था, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बन गया। वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई आपका 14 सेंटीमीटर है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र। सबसे पहले जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस सुई जो है किस दूरी पर घूमता है। एक केंद्र होता है और एक क्या बनाता है, वृत्त बनाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 2 तरीके से इस मैथ को बना सकते हैं। एक वैसे बना सकते हैं जिसमें त्रिज्या खंड का सूत्र लागू करके बना सकते हैं, दूसरा हम बना सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लागू करके बना सकते हैं। क्योंकि एक घड़ी का सुई जो है 60 त्रिज्या खंड बनाते हैं। कितना त्रिज्या खंड बनाते हैं, 60 त्रिज्या खंड बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 60 त्रिज्या खंड बनाते हैं तो हम इसके थीटा का मान कितना हो जाता है 6 हो जाता है आपका थीटा का मान। तो उस तरह से हम लोग त्रिज्या खंड का जो है 5 मिनट का भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक जो है सुई जो है एक बार पूरी चक्कर लगाती है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बनाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पर भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, सब जो भी शिक्षक जो है जो त्रिज्या खंड के सूत्र लागू करके बनाते हैं उस पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद नई तरीका, नई विधि, नई आशा, नई विश्वास के साथ देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वृत्त का केंद्र जो होता है कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है ना दोस्तों। तो उसके अंदर वृत्त के अंदर जितने भी त्रिज्या होते हैं, त्रिज्या थीटा का मान ज्ञात करने के लिए उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। 6 कितना हुआ 36 हुआ, तो मेरा थीटा का मान कितना हो जाता है 6 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 6 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद इसकी लंबाई जो दिया हुआ है कितना है 14, क्या है 14 मीटर है कि सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है आपका सुई की लंबाई। तो यहाँ पर 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाए, ठीक ना। हमको कितना मिनट का ज्ञात करना है, तो 5 मिनट के, यहाँ पर 5 मिनट से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा मेरा 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और पाई का मान 22 हो जाएगा, 22/7। और आर का मान कितना हो जाएगा जानते हैं 14 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो 14 गुने 14 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब भी काटेंगे कितने मरतबे काटेंगे 60 मरतबे काटेंगे, ठीक ना। तो इससे हम इसको काट देते हैं 12×5=60, 12 मरतबे काटा। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर 7 दूना 14, 2 मरतबे काटा। फिर उसी 2 से हम यहाँ पर हम काट रहे हैं कितने मरतबे 2×6 12, ठीक है ना। अभी भी कटने वाला है 3 दूना 6 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब मेरा नहीं कटने वाला है, ठीक ना। तो क्या करेंगे ऊपर में जो भी संख्या बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। और बाटा में मेरा कितना बच रहा है 3 बच रहा है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा 11 चौका कितना होगा 44, 11 एकम 11 और 4 कितना होगा 15, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा विधि भी हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आर बराबर सीधे लिख देंगे, कितना लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक ना। रचित क्षेत्रफल क्या हो जाता है 5 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाता है। पाई आर स्क्वायर सूत्र का इसलिए लागू किया मैंने क्योंकि एक सुई जो एक बार घूमती है तो वृत्त का क्षेत्रफल ही बनाती है। तो 5 बार घूमेगी तो 5 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसीलिए क्या है 5 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 गुने पाई का मान यहाँ पर हो जाता है 22/7, आर हो जाता है आपका 14 गुना क्या हो जाएगा 14, 7 गुना क्या हो जाता है 14 हो जाएगा। और इसमें एक भी ध्यान देना होगा, इसको मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 60 से भागा भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12×5=60
और यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 11 दूना 22। मेरा आंसर जो पहले विधि से बनाए थे उसी तरह मेरा दूसरा विधि का भी आंसर आया। ठीक है ना दोस्तों, अच्छा लगा हो लाइक और शेयर और कमेंट